7 साल आप मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं, तो वो वैसा करना सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ युवा वर्ग बहुत है, ये राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि शायद हम इसमें इस प्रोफेशन के लिए फिट है नहीं। लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, आपने गवर्नमेंट जॉब भी किया और उसके बाद आप राजनीति में आए, तो ये जो धारणा है इसको आप कैसे दूर करेंगे युवाओं की कि आप राजनीति में आइए, ये वो क्षेत्र है जिससे देश बदल सकता है, आपका भविष्य बदल सकता है। तो डेफिनेटली जब राजनीति तो सेवा और समर्पण का काम है। जैसे हम देखते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना जो सबको इस देश के युवाओं को दिखाया है, इट इज़ विकसित भारत 2047 हमें करना है, तो इस देश के युवा ही कर सकते और कोई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि राजनीति में सिर्फ हर एक युवक ने अपनी तरफ से जिस तरह से कंट्रीब्यूट हो सकता है, जिस तरह से आ सकते हैं, इस तरह से सभी युवाओं राजनीति से जुड़े। इट इज़ नॉट अ 100 मीटर रेस। आज के हमारे नए अध्यक्ष ने जो सही कहा, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट रेस ऑफ द 100 मीटर, इट इज़ अ लॉन्ग मैराथन। तो कंटिन्यूसली काम करना, समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम करना, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इट इज़ कोई 4-5 दिन के लिए काम किया और मुझे कोई पद मिला, ऐसा कभी होता नहीं है। तो कंटिन्यूसली वी आर वर्किंग फॉर द मोर देन 20 years इन दिस फील्ड, देन ओनली वी आर रीचिंग एट दिस पोजीशन। मैं बस यही कहूँगा कि काम करते रहिए, पोजीशंस मिलते जाएंगे। लेकिन सीएम सर, एक बात तो है ना कि राजनीति में परिवारवाद, एक गॉडफादर और ऐसा एक बल लगता है जिसके ज़रिए आप शायद आगे जाएंगे, ये आम आदमी समझता है। आप डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक की पढ़ाई आपने की, आपने गवर्नमेंट जॉब भी किया, आप अपना प्रोफेशन या अपनी प्रैक्टिस आगे रख सकते थे, लेकिन आपने वो दरकिनार करते हुए आप राजनीति में आए और अब गोवा का भविष्य बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप जब आ रहे थे तो आपके मन में भी ये सवाल थे कि क्या मैं इस तरह यहाँ सक्सेसफुल हो पाऊँगा, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं था, ना कोई आपका परिवार, आप इस तरह मतलब आपके पिताजी जुड़े रहे, लेकिन क्या आपके मन में भी यही सवाल थे जब आप राजनीति में आए? बस मैं एक कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, लेकिन जो काम करता है उसको अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए मिलती हैं। इसी तरह से मैं नो डाउट सिंस फ्रॉम द एज अ कार्यकर्ता तत्व पर भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा, सोशल सेक्टर में एज ए NGO सेक्टर में लोगों के लिए काम करता रहा, और वही काम देख के द पार्टी हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। पहला इलेक्शन लॉस्ट होने के बाद भी आई हैड कॉन्टेस्टेड इन 2008 माई फर्स्ट इलेक्शन विच इज़ द बाईपोल, when the both the means सेंट्रल पे और स्टेट में जब कांग्रेस का राज्य था और लग रहा था कभी दूर दूर से भी भारतीय जनता पार्टी आएगी नहीं, सबको लग रहा था। फिर भी मैंने कॉन्टेस्ट किया, लूज़ किया इलेक्शन, लूज़ होने के बाद भी कंटिन्यूसली वर्क फॉर द पार्टी एज अ स्टेट यूथ प्रेसिडेंट इन द भारतीय जनता पार्टी। ऑटोमेटिकली द पार्टी हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी इन 2012 वंस अगेन, सो आई हैव विन द इलेक्शन इन 2012। दैट्स जो काम करता है तो उसको पार्टी अपॉर्चुनिटी तो देती है। यानी समय देना होता है, संयम रखना होता है, आप ये मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसी समय आप राजनीति से जुड़ गए थे या उस समय आप राजनीति से दूर थे? बिल्कुल नहीं। मैं जब मेरा BMS पास आउट होने के बाद जब मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की, मेरे खुद विलेज में प्रैक्टिस स्टार्ट की, तब से मैं पार्टी से जुड़ा था, तब से मैं पार्टी का काम कर रहा था सिंस फ्रॉम द 1996। अभी आपने अपने नए अध्यक्ष का जिक्र किया, तो भाजपा पूरी तौर से युवाओं को या युवा नेतृत्व की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि अध्यक्ष भी आप उस दिशा में शायद पार्टी को ले जाएंगे। तो यूथ कॉन्क्लेव है, यूथ कॉन्क्लेव के माध्यम से आप इन सभी युवाओं को क्या कहेंगे कि अगर बदलाव चाहते हैं तो आपको इस राजनीति में आना होगा? जी हाँ, मैं बस युवाओं को इतना ही कहूँगा कि आपको समझो, मैंने इस देश एक विकसित भारत की ओर जाना है तो युवा राजनीति में आना चाहिए। नॉट ओनली इन द राजनीति बट हर एक सेक्टर में लीडर की ज़रूरत है, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, एजुकेशनल सेक्टर हो, इकोनॉमिकल सेक्टर हो। जब तक हम लीड नहीं करेंगे तब तक दिशा नहीं दे पाएंगे, एंड हर एक को लीड करना ज़रूरी है। इसीलिए मेरा तो कहना है कि जिस सेक्टर में आप हैं उस सेक्टर में लीड करना सीखो। आपके राज्य में सबसे बड़ा या एक चैलेंज आपके सामने है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। आपने पिछले चुनाव के दौरान ये कहा था कि हम इतने हज़ार या लाख नौकरियां देंगे, जो आप फुलफिल नहीं कर पाए कहीं। आज भी वो समस्या है। बातों से ये लगता है कि हर व्यक्ति को एक वाइट कॉलर जॉब की ज़रूरत है। वो
परिश्रम या मेहनत करने वाले क्षेत्र में उस प्रोफेशन में जाना चाहते नहीं है। आपके राज्य में भी यही समस्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग सोचते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स के लिए सोचते हैं, मतलब पर्याय हैं लेकिन वो उसका इस्तेमाल करना चाहते नहीं, यही समस्या आपके पास भी है? जी, ये तो समस्या पूरे देश भर में है, जहाँ पे यानी हर एक युवाओं को द वाइट कॉलर जॉब की मांग है, वाइट कॉलर जॉब के लिए सभी चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना भी उतनी ही ज़रूरी है। जैसे गोवा जैसे स्टेट में देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, तो गोवा के युवाओं ने वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब किया, तो डेफिनेटली दे रीच टू द हायर पोजीशन इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। हर एक को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता। एट प्रेजेंट गोवा जैसे छोटे राज्य में देयर आर द मोर देन 70,000 एम्प्लॉयज़ आर एट प्रेजेंट इन द गवर्नमेंट, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस तो वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन देयर इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हर एक को देना, अदरवाइज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना, दैट इज़ युवा कर सकते हैं। तो आप उस दिशा में आपका एक विजन लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो गोवा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर युवा वर्ग एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से दूसरी दिशा में जाते हुए नज़र आ रहा है। कुछ केसेस तो ऐसे हुए जहाँ पर ड्रग्स के कैरियर तक लोग बन गए। इनको रोकने के लिए आपके क्या कदम हैं? मैं बस सभी युवाओं को इतना कहूँगा कि कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट की वजह से ही करियर फॉर्म हो सकता है। इसलिए यानी हम युवाओं को यानी इस मोड पे ले जाने के लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स जो खुद युवाओं के लिए कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट से लेके यानी इंडस्ट्री, अकेडमिया, टाइप, कनेक्ट, ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। देयर आर द न्यू डिफरेंट कोर्सेज वी हैव स्टार्टेड इन द ITI, मीन्स द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस वी हैव स्टार्टेड इन द ITI। इवन दो द टूरिज्म लाइन पे हॉस्पिटलिटी कोर्सेज जो हमने स्टार्ट किया है ITI में स्टार्ट किया है। एट प्रेजेंट गोवा में ITI से लेके IIT तक यानी ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर एट प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा। हम बोलते हैं कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो गोवा में एस्टैब्लिश हो चुका है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा जो गोवा में एस्टैब्लिश हो चुका है, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो पूरे देश भर में कहाँ पे भी नहीं है, लेकिन वो गोवा में, छोटे से गोवा में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट के डिफरेंट कोर्सेज है। इसीलिए मैंने कहा कि आफ्टर द ग्रेजुएशन हो या द अंडर ग्रेजुएट हो, जो स्किल खुद को स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग करना जरूरी है। देयर इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल जॉब अभी अवेलेबल नहीं रहेंगे। इन दिस इज़ अ डिजिटल एरा एंड इन द AI इसमें अभी खुद को स्किल करना वही जरूरत है।